Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic of discussion is cytoplasm. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube के ऊपर FSC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स की एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, तो उससे रिलेटेड ही आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। साइटोप्लाज्म ये बच्चों एक टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 दी सेल के अंदर से। अब ये जो टॉपिक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इंडिया टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, साइटोप्लाज्म जो है इसको बोला जाता है कि ये लिविंग जेल ऑफ सेल है। सेल के अंदर बेशक वो सेल यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, जो भी फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और सेल की तमाम ऑर्गेनेली और सेल के तमाम कंपोनेंट इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। फर्दर आपको यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा, प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियस। बेसिकली अगर आप सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ जाएं तो आपको जो फ्लूइड मिलता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली पाई जाती है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही बच्चे जो फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इनको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अगर हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है ये 90% वाटर पे कंसिस्ट करता है और 10% इसके अंदर अदर सब्सटेंस है। अब अदर सब्सटेंस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन-कौन से हैं? तो साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, बेशक वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हैं या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही होती हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी केमिकल्स हैं, बेशक वो स्टोरेज के लिए हैं या वेस्ट सब्सटेंसेस हैं या एंजाइम्स हैं, सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चीज बहुत जरूरी है। अक्सर ये इस तरीके से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या है। साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों वो जगह, वो सॉल्यूशन जो छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने, ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स जो इजीली सोल्यूबलाइज हो जाएं, तो उन सब्सटेंसेस के मिलने से जो चीज बनती है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी आपके पास कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? ये बच्चों मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, मतलब सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा बच्चों अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूक्लियोटाइड, सॉल्ट्स एंड ईटीसी। ये तमाम चीजें बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाती हैं, तो इनके सॉल्युबलाइज होने की वजह से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। सेकंड वन सॉल्यूशन जो साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है उसको बच्चे हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो आसानी से सॉल्युबलाइज नहीं होते, इनके वाटर के साथ मिलने की वजह से जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं बच्चों? स्टार्च हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, या बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये पानी में आसानी से हल नहीं होते, तभी बच्चों ये सस्पेंडेड रहते हैं। यहाँ पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, लार्ज सस्पेंडेड मॉलिक्यूल। तो बड़े मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर सस्पेंड होकर सॉल्यूशन बनाएंगे, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हम बात करें, स्टार्च जो है वो प्लांट सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ग्लाइकोजन जो है एनिमल सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आसानी से सॉल्युबलाइज नहीं होते। फिर बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के जो है ना वो फर्दर रीजन के अंदर डिवाइड होता है। पहले बच्चे सेल के जो दरमियान वाला एरिया होता है, यहाँ पर हम एक बात याद रखनी है, मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की। ये दोनों रीजन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये यूकैरियोटिक सेल के हवाले से डिस्कस करने वाला हूँ। जी, सबसे पहले बच्चे कोलाइडल सॉल्यूशन का रीजन जो है वो है जी साइटोसोल। सेल के दरमियान वाला बच्चे जो सॉल्यूशन होता है, मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितना भी साइटोप्लाज्म का एरिया होगा उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। ये बच्चों वो एरिया है जिसके अंदर सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे होते। ये बच्चों एक्चुअली साइटोसोल जो होता है ये नॉन विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये आपने वर्ड जो याद रखना है, ये नॉन विस्कस होता है, ये जेल जैसा नहीं होता, ये बहुत ज्यादा जेली लाइक नहीं है। फिर बच्चों सेल की बाउंड्री, सेल की सराउंडिंग के अंदर जो कोलाइडल सॉल्यूशन पाया जा रहा होता है ये काफी ज्यादा थिक होता है, काफी ज्यादा विस्कस होता है, काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। इसलिए इस कोलाइडल सॉल्यूशन को जो सेल की बाउंड्री के साथ साथ पाया जा रहा है इसको बच्चे हम साइटोजेल या जेल बोलते हैं। ये पेरिफेरल रीजन ऑफ सेल के अंदर पाया जाएगा ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे से एक बात बच्चों अपने जहन में याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है या प्रोकैरियोटिक सेल के
साइटोप्लाज्म में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो सारे का सारा साइटोजेल होता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, वो साइटोसोल नहीं होता। उसकी पेरिफेरी, उसके सेंट्रल तमाम एरिया में जेल ही जेल पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल के सेंटर के अंदर जो है वो साइटोसोल होता है और उसकी पेरिफेरी के अंदर साइटोजेल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपने याद रखना है। फर्दर हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। साइटोप्लाज्म के कौन-कौन से फंक्शन हैं? तो साइटोप्लाज्म का बच्चों सबसे पहला फंक्शन है कि ये स्टोरेज हाउस है। सेल के जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं या वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं, सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं, वहीं पे ये स्टोर होते हैं। तो अगर बच्चे आपको बोला जाए कि साइटोप्लाज्म जो है ये गोदाम है, ये सेल का गोदाम है, ये सेल का वेयर हाउस है, सेल का ये स्टोरेज सेंटर है, तो बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है। स्टोर यूजफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ सेल्स सच एज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एंड वाइटल केमिकल्स सच एज एंजाइम्स। तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होते हैं और वक्त पड़ने पे यहीं से जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मतलब बच्चों बात याद रखनी है, सेल की जो भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाई जा रही होती हैं। अब बच्चों तीन तरह की ऑर्गेनेलीज जो है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती हैं एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस बच्चे ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम एंड वैक्यूल ईटीसी और भी कुछ ऑर्गेनेल जैसी हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। डबल मेम्ब्रेनस बच्चे अगर ऑर्गेनेलीज की बात करें तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेनस है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स बच्चों प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। प्लास्टिड्स बेसिकली क्या है? क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्टिड की कैटेगरी में आते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये बच्चों डबल मेम्ब्रेनस होता है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन-कौन सी हैं जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं? तो सबसे पहले बच्चों राइबोसोम, देन है साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, ये सारी की सारी नॉन मेम्ब्रेनस है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली कौन-कौन सी ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। फर्दर बच्चों अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। साइटोप्लाज्म में सेल के बहुत से केमिकल फंक्शन, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सारे नहीं होते लेकिन काफी ज्यादा सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ग्लाइकोलिसिस, वन ऑफ द इनिशियल स्टेप, वन ऑफ द इनिशियल रिएक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये बच्चों साइटोप्लाज्म में होता है। उसके अलावा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बच्चे कौन सा फिनोमिना है? ट्रांसलेशन ऐसा फिनोमिना है इसमें बच्चों मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को देख के प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है बाय राइबोसोम। ये वाला काम भी कहां पर होता है? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोई भी सेल हो उसके साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सेंटर भी साइटोप्लाज्म में। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो फर्दर इसका फंक्शन आ जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। बच्चों एक बात याद रखनी है, जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है। साइटोस्केलेटन का बच्चों एक टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स। तो बच्चों जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म को स्ट्रीमिंग मूवमेंट देते हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म बच्चों मूव करता रहता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक बर्तन के अंदर पानी ले रहे हैं और आप अपने हाथ या फिंगर की मदद से उस पानी को घुमाना शुरू कर दें। तो बच्चों सेल के साइटोप्लाज्म बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ घूम रहा होता है। अब बच्चे ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है इसको साइक्लोसिस भी बोला जाता है। तो इसका मतलब है जिस जिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन होगा उसी सेल के अंदर साइक्लोसिस भी होगी। तो बच्चों एक बात याद रखनी है, यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना इनके पास साइटोस्केलेटन होता है तो इसका मतलब है इनके अंदर साइक्लोसिस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास साइटोस्केलेटन नहीं होता तो उनके अंदर साइक्लोसिस भी नहीं होती। अब साइक्लोसिस का फायदा क्या है? साइक्लोसिस की मदद से बच्चे होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस होती है। उसके अलावा बच्चों सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जो फ्रीली फ्लोटिंग होती हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी ऑर्गेनेल्स साइक्लोसिस की मदद से मूव करके सेल की किसी भी जगह पर पहुंच सकती हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं बच्चों जो फिक्स होती हैं, जो मूव नहीं करती, लाइक न्यूक्लियस। ये साइक्लोसिस की मदद से फिर मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये फिक्स होगी, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये मूव करके सेल के अंदर अपनी किसी भी सूटेबल प्लेस के ऊपर जा सकती हैं। या अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस करना है तो वो भी बच्चों साइक्लोसिस की मदद से सेल के अंदर हो रहा होगा। तो ये बच्चों तमाम फंक्शन है साइटोप्लाज्म से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने बच्चों इस वीडियो को लाइक करना है और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको आपकी स्टडीज में हेल्प कर दें टाइम पे मिलती जाएं। नेक्स्ट वीडियो के आने तक बच्चों आपने वेट करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।